या देवी सर्वभूतेषु माँ सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज तीसरा दिन है। कक्षा 6, 7 एवं 8 के विद्यार्थियों के लिए मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे अपनी बात रख रहा हूँ, कह रहा हूँ और प्रार्थना भी कर रहा हूँ गार्जियन से, माता पिता से, कि जो लोग भी इस वीडियो को देखें अपने बच्चों को दे दें। उनके काम की चीज़ है। व्यवहारिक स्तर पे मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आज तीसरे दिन मुझे इस तरह से मैं शुरू कर रहा हूँ कि रिपोर्टिंग वर्ब में अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू होगा तो टोल्ड में बदल जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे राम सेड टू मी तो हो जाएगा राम टोल्ड मी। ये एक मुझसे छूट रहा था, सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे, ये जान ले आप। दूसरी चीज़, जब हम कोई ऐसा वाक्य, कोई ऐसी बात जो एक्सप्रेस करते हैं इस तरह से कि जिससे ये होता है कि इन चीज़ों में उस बात को ऐसे कहा जाए कि जिसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता, वो इस प्रकार है। यूनिवर्सल ट्रूथ की बात अगर मैं करूं, जैसे फादर सेड, पिताजी ने कहा कुत्ते भौंकते हैं, डॉग्स बार्क, तो आप ये समझें द फादर सेड, ठीक है, दैट डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। ये है तो है, इसमें टेंस का चेंज नहीं होगा। देयर विल बी नो चेंज इन टेंस, रिमेंबर इट। जब कोई हैबिट, जैसे एक और भी शब्द आ गया, मदर सेड, माता जी ने कहा, माँ ने कहा, हैबिट्स आर द विक्ट्री ऑफ टाइम और द विल। आदत हावी हो जाती है ऐसा माना जाता है। माँ कहती है तो कहती है तो कहती है, मदर सेड दैट हैबिट्स आर द विक्ट्री ऑफ टाइम और द विल। इसका मतलब नहीं ई जय मार का वाजबर हो जाएगा, कतई नहीं होगा। देयर विल बी नो चेंज एट ऑल इन टेंस, बिकॉज ये ट्रुथ है, ये सत्य है। गॉड इज वन, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। बच्चे शैतानी करते हैं, कोई चेंज नहीं होगा, उनकी हैबिट है। महिलाओं के आंसू जल्दी आते हैं, ये हैबिट्स है। अब तो पुरुष भी ज़्यादा रो रहे हैं, महिला से ज़्यादा पुरुष रो रहे हैं। तो इस तरह से जो हैबिट्स है और जो यूनिवर्सल ट्रुथ है उसमें प्यारे कोई चेंज टेंस में नहीं होगा। ये मैं आपको बताना चाह रहा था जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करेंगे। अब चले आइए एक दूसरे तरफ, वो ये है जब किसी को हम कन्वे करते हैं। जैसे द टीचर सेड, कामा, इनवर्टेड कामा, यू आर नॉट ट्राइंग योर बेस्ट श्याम, यू आर नॉट ट्राइंग योर बेस्ट श्याम। तो टीचर ने श्याम को संबोधित किया है। टीचर इज गोइंग टू कन्वे टू श्याम, लेकिन डायरेक्ट श्याम नहीं कह रहा है। कह रहा है टीचर, अध्यापक ये कह रहा है कि जो है श्याम तुम अच्छी कोशिश नहीं कर रहे हो, तुम अच्छी कोशिश नहीं कर रहे हो। तो इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा कि द टीचर टोल्ड राम, द टीचर टोल्ड राम दैट, श्याम, राम, ये सब मेल है, मैस्कुलिन जेंडर है, ये आप जानते होंगे। तो जब श्याम को उसने कहा, टीचर ने कहा, तो क्या होगा, दैट श्याम के लिए ही वाज नॉट ट्राइंग हिज बेस्ट, वो
अच्छी तरीके से मेहनत नहीं कर रहा है। ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने में हुआ। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने में क्या हुआ प्यारे, टेंस का चेंज हुआ, टेंस का चेंज होगा। ये जब हम किसी को कन्वे करते हैं, जैसे मदर सेड, ठीक है, मदर की जो बेटी है वो राधा, राधा यू आर नॉट डूइंग बेटर, राधा बाद में कहता है, मतलब मदर सेड कामा इन्वर्टेड कामा यू आर नॉट डूइंग बेटर, उसके बाद कामा राधा। तो मदर टोल्ड राधा दैट, राधा एक लड़की है, फेमिनिन जेंडर है, दैट शी वाज नॉट डूइंग बेटर। ये तरीका है। मैंने आपको पूरे प्रकरण में दो तरह के डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताने की कोशिश करी। वो पहला ये है कि यूनिवर्सल ट्रुथ जो सत्य होता है, उस सत्य पे कोई चेंजेस नहीं होंगे। एक और ले लीजिए, फिर मैं कह दूं, जैसे मैंने कहा 2 और 5 7 होते हैं, मैंने कहा 2 और 5 7 होते हैं। आई सेड कामा इन्वर्टेड कामा 2 and 5 मेक 7। तो क्या होगा, आई सेड दैट, वही चीज 2 and 5 मेक 7। ये सत्य है, ये असत्य नहीं हो सकता। इसलिए मैंने बताया, ग्रांड मदर मान लीजिए कहती है उमेश से, ग्रांड मदर उनकी जो दादी माँ है, उमेश उनका पोता है, उमेश से कहती है ग्रांड मदर अपने उमेश से कि हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो क्या होगा, क्लियर है, ग्रांड माँ टोल्ड किसको, उमेश को, दैट हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, मतलब इचका वाज नहीं हुआ, क्योंकि ये सत्य है इस बात को। इसी तरह से मैंने दूसरा बताया, जब हम किसी को कन्वे करते हुए कोई बात कहते हैं तो जिसका नाम लेते हैं उसको रिपोर्टिंग वर्ब में ले आएंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में, जिससे को हम बता रहे हैं उसको ले आएंगे। उसके बाद बाकी चेंजेज आर क्वाइट क्लियर। आप जैसे करते हैं वैसे कीजिएगा। अगेन विश यू वेरी वेरी हैप्पी डे टू ऑल ऑफ यू। और मैं कहूँगा, अगर आप इस तीनों सीरीज के डायरेक्ट इनडायरेक्ट को पढ़ लेंगे, जिसको व्याकरण कहते हैं, तो आपके एग्जामिनेशन में काम आने वाली चीज़ है। फिर मैं कहूँगा, इस कार्य से बुज़ुर्गों का कोई लेना देना नहीं है, ये उनके लिए है जो बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच।